राम राम आप सभी लोग एक बार बड़ा स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी पूरे सूट की 4 मीटर कपड़े से कटिंग करना। तो सबसे पहले हम कपड़े को सिंगल कर वापस डबल कर लेंगे। अब इसको 4 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें 8 कली का लहंगा की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें लहंगे की लंबाई ले लेनी चाहिए। तो लहंगे की लंबाई थी हमारी 39 इंच। तो हमें यहाँ 37 इंच पर निशान लगाना है। 2 इंच हमें छोड़ देना चाहिए। तो ये हमें 37 इंच पर निशान लगाकर कैंची से इसको एक पार्ट को कटिंग कर लेंगे। तो हमारे 8 कली के लिए हमें 2 पार्ट की कटिंग करने की आवश्यकता है। तो दूसरा पार्ट को भी हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और दूसरे की हमें 37 इंच पर निशान लगाकर कटिंग करना है। तो हमारे लहंगा की लंबाई 39 इंच है। तो आपको 2 इंच छोड़ना है मगजी के लिए और 37 इंच पर हमें निशान लगाकर कैंची से कटिंग कर लेना चाहिए। तो हमारे 8 गले का लहंगा पूरा कटिंग होगा। तो अब हम इस निशान के हिसाब से इस पूरे पार्ट को कटिंग कर लेंगे। अब इसको बीच में से कटिंग कर लेते हैं दोनों पार्ट को। तो इसको बीच में से कट कर लिया। अब हम इसको आंगन में बिछा लेंगे। तो मैंने यहाँ से उल्टा बिछाया है। तो उल्टा बिछाते हैं तो आप उल्टा ही बिछाना, चारों पार्ट को। सीधा बिछाते हैं तो सीधा ही बिछाना। तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए। तो 4 के 8 पूरी कलियां कटकर तैयार हो जाएगी। तो अब मैंने इसके पार्ट के ऊपर 4 पार्ट रख लिए। आंगन में एकदम सीधा रखना है, इसमें सलवट बिल्कुल नहीं रखना है और जो चारों चौखट के कोने हैं वो बरोबर में रखना है। अब यहाँ मैं कलियां का हमारी कमर 38 है। तो मैं यहाँ 6 इंच की कलियां ले रही हूँ। 6 इंच कलियां इसलिए ले रही हूँ कि कमर में एकदम फिटिंग होनी चाहिए, इसमें सलवट बिल्कुल नहीं। जैसे हमारा कस्टमर आता है वैसे उसके हिसाब से मैं कटिंग करती हूँ ड्रेस की। तो दोनों निशान मिला लेंगे कलिया का और बीच में तिरछी लाइन खींच लेंगे। फिर बाद में हम इस कलिया की कटिंग कर लेंगे। अगर आप कलिया में थोड़ा सा सलवट या प्लेटें डालना चाहते हैं तो आप 7 इंच की कटिंग कर सकते हैं या 6.5 भी कर सकते हैं। और मैं इसमें नेपे में बिल्कुल ही कलिया के अंदर सलवट बिल्कुल ही नहीं डालूंगी, सिर्फ हमें प्लेन ही इसमें करना है। तो इसलिए मैं यहाँ 6 इंच की कलिया कटिंग की है मैंने। तो ये हमारे लहंगे की कलियां कटकर तैयार हो गई। अब इसको कलिया के ऊपर कलियां रख लेंगे। तो ये हमारा 8 कली का लहंगा कटिंग हो गया। इसको रख लेते हैं साइड में। अब करेंगे हम नेपा की कटिंग। तो सबसे पहला हमें कपड़ा को डबल करना। डबल करने के बाद में इसमें सलवट बिल्कुल नहीं रखना है। और अब इसको करेंगे 4 पार्ट में फोल्ड। तो नेपा की लंबाई हमारी 38 है। तो हमें 40 इंच लेना है, 2 इंच ज़्यादा अंदर की ओर फोल्ड करने के लिए। और 4 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है और 40 इंच हमें लंबाई लेनी है। तो निशान के हिसाब से हमने इस नेपा को कटिंग कर लिया। तो नेपा और 8 कलियां कटकर तैयार हो गई हमारी। दोनों को रख लेते हैं साइड में। तो ये कलियां और नेपा दोनों कटकर तैयार हो गया। अब कटिंग करेंगे हम कुर्ती की। तो कपड़े को डबल हम आंगन में बिछा लेंगे और इसको भी करेंगे हम 4 पार्ट में फोल्ड। 4 पार्ट में फोल्ड करने के बाद में हमें इसको सलवट बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब हम लंबाई ले लेंगे, जितनी आपकी कुर्ती की लंबाई है आप उतनी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 28 इंच पर। आपकी 26, 27, 28 कोई भी है आपके हिसाब से आप ले सकते हैं इसकी लंबाई। तो मेरे कुर्ती की लंबाई यहाँ है 28 इंच और 28 इंच पर निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम लंबाई ले लेंगे शोल्डर की। तो शोल्डर की लंबाई मैं ले रही हूँ 8 इंच। हमारा सीना 38 है। तो मैं यहाँ 8 इंच पर ले रही हूँ निशान लगा रही हूँ 8 इंच पर शोल्डर का। और 9 इंच पर हमें आर्म मोल का लेना है, 1 इंच ज़्यादा। सीना 38 है और साइज उसकी फुल होती है सीने की, तो इसलिए हमें थोड़ा हिसाब से ही लेना चाहिए। अब मैं यहाँ ले रही हूँ हमारे कमर की कोने की लंबाई। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 17.5 इंच। अब हम ले लेंगे चौकट। तो चौकट का मैं यहाँ ले रही हूँ 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। जैसे हमारे कस्टमर बोलते हैं हमारे चौकट छोटी पहननी है, कोई बड़े पहनते हैं, कोई पूरी चौकट ही पहनते हैं। तो इसलिए मैं जैसे वो बोलते हैं वैसे ही मैं कटिंग करती हूँ। तो हमारे यहाँ राजस्थान में ज़्यादातर चौकट है वो थोड़ी सी छोटी पहनते हैं। तो इसलिए मैंने ये इतनी छोटी बनाई है इसकी चौकट। तो ये हमारे 8 इंच पर निशान लगा लिया और 30 निशान हमने कमर की कोने तक मिला लिया। अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। तो ये आर्म होल की कटिंग हो गई।
अब हम करेंगे इसकी चौखट की कटिंग। तो यहाँ से मैंने चौखट की कटिंग कर ली। तो आधा इंच हमें शोल्डर में इसकी गोलाई देनी है। तो दोनों पार्ट को अलग कर लेते हैं, पीछे वाले और आगे वाले को। तो ये है हमारा आगे वाला पार्ट। तो हमारा सीना 38 है, तो हमें यहाँ 10 इंच पर गला की कटिंग करनी है। तो अगर आपके पास फरमा है तो आप फरमा रख कर कटिंग कर सकते हैं, और अगर फरमा नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको गले की कटिंग करके दिखाऊंगी कि हमें फरमा कटिंग कैसे करना है गला का। तो यह मैंने 10 इंच पर इसका गला की कटिंग कर ली। सीना हमारा 38 है, 38 से 40 तक आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे गले की कटिंग हो गई। अब हम इसमें आर्म होल में आधा इंच की गोलाई दे देते हैं। तो आधा इंच की हमें गोलाई देनी है आर्म होल में। तो ये हमारा अगला वाला पार्ट की पूरा कटिंग हो गई, गला और आर्म होल की। अब हमें कटिंग करनी है पीछे वाला पार्ट की। तो एक बार मैं पहले आपको गला दिखा देती हूँ खोलकर कि हमारा गला कितना अच्छा कटकर तैयार हुआ। आप देख सकते हैं ये हमारा गला है एकदम। तो ये पीछे वाला पार्ट है और ये हमारा आगे वाला। तो कुर्ती पूरी कटिंग हो गई। तो लहंगा कुर्ती 8 कली का लहंगा और कुर्ती और नेपा की कटिंग हो गई। अब करेंगे हम कांचली की कटिंग। दोनों को साइड में रख लेते हैं। तो कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद में हम इसको वापस 4 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे। अब हमें लेनी है बाजू की लंबाई। तो बाजू की लंबाई है यहाँ हमारी 16 इंच। तो 16 इंच पर मैंने निशान लगा लिया इंच टेप से। अब मैं यहाँ ले रही हूँ मैं खराकी की लंबाई 5 इंच पर। अगर सीना 38 है तो आपको 5 इंच की खराकी कटिंग करनी होगी। अगर आप 5 इंच की खराकी कटिंग नहीं करोगे तो आपको जब आप कांचले पहनोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, वो खींच देगी ऊपर और गला ऊपर की ओर खींच देगा और कांचले जो वो सही नहीं बैठेगी सिलने में। तो इसलिए मेरा कहना आपसे ये है, आप जब भी कटिंग करते हैं कोई भी साइज की तो आप 38 और 40 का 5 इंच की तरह की कटिंग करना है हमें। और सीना 32 और 34 की हमें 4 इंच की तरह की करना है। और 37 और 38 का हमें 4.5 इंच पर कटिंग करना है। वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। तो ये हमारी करा की कटिंग हो गई 5 इंच की। आधा इंच की इसमें हम गोलाई दे देते हैं। तो करा के और बाजू दोनों कटिंग हो गए, दोनों को रख लेते हैं साइड में। अब करेंगे हम खरपा की कटिंग। तो कपड़े को कर देंगे डबल फोल्ड। 8 इंच चौड़ा, 8 इंच हमें चौड़ा लेना है और 9.5 इंच हमें लेना है यहाँ लंबाई 9.5 इंच पर। तो ये हमारा खरपा कटिंग हो गया और बीच में से कटिंग कर लेते हैं इसकी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी काट लेते हैं। पहले हमने इंच टेप से नाप लिया इसका। तो खरपा खरा की और बाजू तो कटिंग हो गई, साइड में रख लेते हैं। हम इसको वापस कपड़ों को 4 पार्ट में फोल्ड कर लेते हैं। और यहाँ मैं ले रही हूँ 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ टुकी के लिए। तो हमें टुकी के लिए 6 इंच पर निशान लगाना होगा। तो 6 इंच हमें दोनों साइड हमें 6 इंच का निशान रखना है। अब इसको 6 इंच में फोल्ड कर लेंगे डबल फोल्ड। ये हमारी 6 इंच की हो गई दोनों साइड से। आप देख सकते हैं यहाँ 6 इंच का है दोनों निशान। अब कैंची से कटिंग कर लेते हैं और बीच में से कटिंग कर लेते हैं। 3-3 इंच पर हमें निशान लगाना है। पहले इसको तिरछा मोड़ लेते हैं और अब इसमें गोलाई दे देते हैं। तो ये हमारी दोनों टुकी कटिंग हो गई। तो हमें सीना 38 और 40 का हमें टुकी की साइज लेनी है 6 इंच की। तो ये हमारे दोनों टुकियाँ कटकर तैयार हो गई। इसको भी रख लेते हैं साइड में।
अब हम करेंगे केवड़ा की कटिंग। तो केवड़ा हमें यहाँ चौड़ाई लेनी है हमें 3 इंच पर, और यहाँ से हमें लेना है 4.5 इंच पर। दोनों को ऐसे तिरछा मिलाना है। तिरछा मिलाने के बाद में यहाँ से हमें कटिंग करना है। तिरछी लाइन खींच ली। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं और बीच में से कपड़े को काट लेते हैं। तो ये हमारी केवड़े की कटिंग हो गई। अब हमें आधा इंच इसको तिरछा कटिंग करना है। तो ये हमारा 5.5 इंच और यहाँ से 3 इंच लेना है और आधा इंच हमें यहाँ से तिरछा कटिंग करना है। अब इसके केवड़े के साइड में कपड़ा जोड़ने के लिए हमें इस कपड़े को कटिंग करना है। तो डबल करके बीच में से कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पूरे केवड़े की कटिंग हो गई। तो 4 मिनट में पूरी ड्रेस की कटिंग का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो ये हमारी पूरी कांचली की कटिंग हो गई, खरपा खरा की, केवड़ा टूकी। इसको रख लेते हैं साइड में। अब हमारा नंबर आता है मगजी का। तो पीछे बचा है हमारे पास 35 इंच कपड़ा। हमारे पास 35 इंच ही है कपड़ा, ज़्यादा नहीं। तो इसको हमें पहले आंगन में सीधा बिछाना है और फिर बाद में इसको तिरछा मोड़ लेना। इसमें सलवट हमें बिल्कुल नहीं रखना है। तो सबसे पहले हमें लहंगे की मगजी कटिंग करना है 2.5 इंच। अगर आप फिंगर का नाप लेते हैं तो 4 फिंगर का नाप ही हमारा 2.5 इंच का ही होगा। तो मैं हमेशा फिंगर के हिसाब से ही कटिंग करती हूँ। जब मैं इंची टेप से भी कटिंग करती हूँ तो 2.5 इंच ही आता है, और फिंगर से करती हूँ तो भी 2.5 इंच का ही होता है। क्यों आप अपने फिंगर को नाप लेना चाहिए कि हमारा फिंगर कितने इंच पर आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। तो वापस कपड़े के ऊपर मगजी रखकर इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो कपड़े के ऊपर वापस कपड़ा रखकर इसकी मगजी कर लेते हैं। तो ये हमारा, जब हमें 8 कली में मगजी कितने मीटर चाहिए, 3 मीटर मगजी चाहिए हमें, और 3 पार्ट होना जरूरी है हमारा लहंगे की मगजी के लिए। 3 पार्ट हमेशा ध्यान रखना। तो ये हो गए हमारे 3 पार्ट, और 3 मीटर मगजी होनी चाहिए पूरी 8 कली में, तब हमारी पूरी लहंगे की मगजी पूरी आएगी। अब हम कर लेते हैं इसमें कुर्ती कांचले की मगजी कटिंग। तो फिंगर 4 ही रखना है। अगर आप उल्टेशन करते हैं तो 2.5 इंच का नाप ले लेना, और अगर आप उल्टेशन नहीं करते हैं तो 2 इंच की मगजी लेना। फिर बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को क्यों काटना और क्यों खराब करना हमें। तो पूरे 4 मीटर कपड़े में पूरे सूट की, राजपूती सूट की कटिंग हो गई है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए। और अगर आपको नई नई रेसिपी देखनी है तो आगे से आगे इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आप रोज कुछ ना कुछ नए सीखते हैं। और खाना बनाने के लिए कुछ ना कुछ नया खाना सीखना बनाना, और कपड़े की नई नई ड्रेस की कटिंग करना। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आए, आप घर बैठे भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारी पूरी सूट की कटिंग हो गई। तो ये हमारा लहंगा है 8 कली का, कुर्ती, कांचली और मगजी। तो ये हमारे पूरे सूट की कटिंग हो गई है, आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है एक प्यारा सा कमेंट कर देना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है। अगर हम रात दिन सिलाई करते हैं और ऐसे ही वीडियो बनाते हैं तो फटाफट हम कटिंग कर सिलाई कर सकते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है। तो ये प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और मिलेंगे। जब तक आप सभी को राम राम सा।